Assalamu alaikum, dear teachers, parents, and viewers. Today I Shehnaz Aziz, teacher from MPS द्रास। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए, आज का क्लास है प्राइमरी क्लासेस के लिए इंग्लिश के ग्रामर वर्ब टॉपिक। मैं वर्ब का कुछ आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होप आप लोगों को पसंद आए। आज का क्लास का टॉपिक वर्ब डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्टिविटी बताऊंगी कि आप बच्चों को जो है वर्ब की डेफिनेशन या वर्ब टॉपिक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे उनको इजीली आप बच्चों को उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर या डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है वर्ब। तो आप भी अपने बच्चों को वर्ब घर में बच्चों को गाइड करने के लिए या बच्चों को वर्ब पढ़ाते टाइम या किस तरह पढ़ाना है वर्ब, मैं कुछ आइडियाज़ बताऊंगी। वर्ब आप जब बच्चों को पढ़ाओगे, आप सबसे पहले एक छोटा सा बहुत ही इजी एक्टिविटी कीजिए। तो आप बच्चों को पहले बच्चे जो एक्शन करते हैं, जैसे कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, आप बच्चों से पूछिए। आप एक ऐसा कलरफुल पेपर ले लीजिए या थोड़ा सा आपके टॉपिक को और भी इंटरेस्टिंग करने के लिए क्लास को आप ऐसे कलरफुल एक्टिविटीज़ के थ्रू या छोटा सा एक्टिविटी के ज़रिए आप अपने बच्चों को वर्ब जो है क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वर्ब आपको पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले आप बच्चों से जो है पूछे कि बच्चे क्या क्या एक्शंस कर सकते हैं। तो बच्चे खुद कहेंगे कि आई कैन। बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चे जो है चलते हैं, उठना, पीना, खाना, सोना, रोना, ये सारी चीज़ें जो है पहले हम बच्चों से ही एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। तो बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों को हम एक्शंस जब पूछेंगे, बच्चे कहेंगे आई कैन जंप। बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। जैसे बच्चे एक अपना एक्शन कहेंगे, आई कैन ईट, आई कैन ड्रिंक। ये आपको बच्चों से ही पूछ के करना है। आई कैन प्ले, I can swim, I can write, I can sing, I can dance, I can run, I can write, I can work। ये सारे एक्शंस बच्चे कहेंगे आई कैन बच्चे कर सकते हैं। आई कैन सिट, I can stand, I can swim, I can smile, I can pant, I can draw, I can dance। ऐसे बहुत सारे डेली एक्टिविटीज़ या डेली जो एक्शंस होते हैं जो बच्चे खुद से कर सकते हैं। पहले आप बच्चों को वर्ब इंट्रोड्यूस से पहले ये छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं इस तरह से कि आई कैन जंप, आई कैन ईट, आई कैन प्ले, आई कैन ड्रिंक, आई कैन स्विम, आई कैन स्लीप। सो भी सकते हैं, स्लीप एक्शन, स्लीप इज़ आल्सो एक्शन। आई कैन सिंग। ये सारे एक्शंस जो है आप बच्चों को पहले जो है इस छोटे से एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कीजिए कि इन सब को क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड्स कहते हैं। उसके बाद आप बच्चों को जो है डेफिनेशन बताइए। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शोज एक्शन। तो वर्ब्स जो है किसको कहा जाता है, उन वर्ड्स को कहा जाता है जो एक्शंस शो करते हैं। अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट ए पर्सन, यानी कि पर्सन्स के एक्शन को वर्ड एक्शन वर्ड्स कहते हैं। एनिमल्स एक्शंस को एक्शन वर्ड वर्ब कहते हैं। एनिमल या कोई भी थिंग एक्शन को डस इज़ अ डूइंग वर्ब और एक्शन वर्ब कहा जाता है। जब आप बच्चों को इस एक्टिविटी करेंगे छोटा सा, उसके बाद आप बच्चों को ये डेफिनेशन दीजिए, यानी कि वर्ब किससे कहा जाता है। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शोज एक्शन। वर्ब्स जो है उन वर्ड्स को कहा जाता है जो एक्शंस दिखाता है। एंड अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट ए पर्सन, पर्सन जो एक्शंस शो करते हैं उसको वर्ब कहते हैं। एनिमल्स जो एक्शन शो करता है उससे वर्ब कहते हैं। या और ए थिंग डस इज अ
डूइंग, उसको डूइंग वर्ब और एक्शन वर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट, जब आप बच्चों को डेफिनेशन उनको बताओगे, उसके बाद आप बच्चों को जो है अलग अलग पर्सन्स एक्शन, एनिमल्स एक्शन एंड थिंग्स एक्शंस भी आप बता सकते हैं। आप ऐसे एक छोटा सा एक्सरसाइज दीजिए बच्चों को। नेम, बर्ड्स नेम लिखिए, मंकी एनिमल्स नेम, बेबी पर्सन्स नेम एंड डॉग एनिमल्स नेम। फिर उसके साथ साथ उनकी एक्शंस भी आप लिख दीजिए साथ में। जैसे कि बर्ड्स क्या एक्शन कर सकते हैं? इट कैन फ्लाई बर्ड्स एंड इट कैन सिंग एंड फ्लाई जो है बर्ड्स के एक्शन वर्ड्स है। मंकी एनिमल्स क्या एक्शन कर सकता है? मंकी एनिमल जैसे कि मंकी इट कैन जंप एंड इट कैन क्लाइम, और ये जो है मंकी जो है झूलते भी है झाड़ियों पे, एंड इट कैन स्विंग भी हम बता सकते हैं। सो ये मंकी के एक्शंस हो गए। बेबी क्या एक्शन करते हैं? बेबी कैन क्रॉल, बेबी क्रॉल करते हैं, क्राई करते हैं, एंड लव आल्सो, और क्राई क्रॉल लव इज बेबी एक्शन। डॉग क्या करते हैं? डॉग कैन बर्क, जैसे कि कुत्ता बार्किंग करते हैं। डॉग कैन रन, सो इट्स आल्सो डॉग एक्शन वर्ड। तो बर्ड्स अ फ्लाई, सिंग, मंकी जंप, क्लाइम, स्विंग, बेबी क्राई, क्रॉल, लव एंड डॉग बर्क एंड रन। इस तरह से एग्जाम्पल के साथ आप बच्चों को एक्शन वर्ब्स की डेफिनेशन अच्छे से उनकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जब आप इस तरह के उनको डेफिनेशन क्लियर करोगे, उसके बाद आप बच्चों को एक सेंटेंस में एक्शन को अंडरलाइन करने के लिए कहिए। जैसे कि अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। बच्चों के पास जो आपके बुक्स में, बच्चों की बुक्स में जो एक्सरसाइज है, आप उनको सेंटेंस में एक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहिए। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है रोहन किक्स द बॉल। अब बच्चों से कहो इसको अंडरलाइन करना है, इसमें कौन सा इस सेंटेंस में एक्शन वर्ब है, यानी कि वर्ब कौन सा है। रोहन किक्स द बॉल, तो बच्चे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लर्न करेंगे। रोहन किक्स द बॉल, सो इसमें किक्स इज वर्ब, एक्शन वर्ड। माई पेट कैट स्लीप्स ऑन ए मैट, इसमें बच्चे अच्छे से इसको लर्न करेंगे, फिर उसके बाद इसमें एक्शन वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। तो स्लीप्स इज एक्शन वर्ब। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, थर्ड सेंटेंस में बर्ड्स परिंदे आसमान में, फ्लाइंग उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो फ्लाई इज एक्शन वर्ड यानी वर्ब। स्क्वेरल्स ईट्स नट्स, स्क्वेरल्स ईट्स नट्स, ईट्स इज वर्ब, एक्शन वर्ड। प्लीज सिट ऑन द चेयर, इस सेंटेंस में सिटिंग इज, बैठना इज एक्शन वर्ब। फिश स्विम इन द वाटर, मछली जो है पानी में तैर रहे हैं, सो स्विमिंग इज एक्शन वर्ब यानी वर्ब। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द जंगल, वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? जंगली जानवर जंगल में रहते हैं, सो लाइव रहना ये भी एक्शन वर्ब है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को एक्शन वर्ब सिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।